हाय एवरीवन। तो इस वीडियो का मेन मकसद है कि आपको ये बताना कि आप ये ऐप कैसे ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो और अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दो। इसका मेन मकसद है, हम आपको ये देखना चाहते हैं कि वेयर डू यू स्टैंड ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। फिर यू स्टार्ट द टेस्ट। आप कोई भी, या तो आप साइन अप कर सकते हो या गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। तो अगर आप गूगल से लॉगिन करोगे, पेज खुलेगा, कुछ भी आप कोई सी भी आईडी से आप ऑन करके, एंड यस आपकी यहाँ पे आईडी आ जाएगी। अब हम करेंगे स्टार्ट डायग्नोस्टिक। स्टार्ट टेस्ट करा सबसे पहले। अब लंजी को क्या अलग बनाता है? लंजी को अलग बनाता है कि हम आपकी मेंटल वेलनेस पे भी उतना ध्यान देना चाहते हैं जितना आप अपनी एकेडमिक्स पे थे। सो वी वांट टू नो आप कैसा फील कर रहे हो राइट नाउ। दिस इज कि हम पैटर्न्स देखें कि आप जब भी मॉक टेस्ट से पहले हाउ यू फील। तो सपोज आई एम फीलिंग गुड, राइट। देन द नेक्स्ट स्टेप टू इट, दिस इज चूज अ प्री रिचुअल। प्री रिचुअल मतलब मैंने बहुत सारे टॉपर्स पे देखा है, उनका एक सेट ऑफ पैटर्न होता है कि वो मॉक टेस्ट से पहले करते हैं। तो हम वही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना है। तो दो प्री रिचुअल्स हैं, या तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज या पॉजिटिव अफर्मेशंस। आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो। जैसे लेट्स गो विद पॉजिटिव अफर्मेशंस। I can solve any problem that comes my way. अब आपको ये अफर्मेशंस बोलनी है, जो भी ये बोलने हैं, एंड यू हैव टू फील इट। जस्ट नॉट कि आपको बोलने के लिए बोला, यू हैव टू फील इट। तो यू विल अलाउ दिस एंड आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम दैट कम्स माय। जैसे मैंने माई माइंड इज क्लियर, फोकस्ड एंड रेडी। My mind is clear, focused, and ready. अब आप देख रहे हो आपकी पूरी टाइमिंग खत्म। अब जो भी आपने अफर्मेशंस करी है उसके जो आपके बेनिफिट्स क्या होंगे। सो हर चीज़ का एक आउटकम होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। अब देखो सारे क्वेश्चंस आ गए, सब आपको वो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस देने। जैसे दिस इज जस्ट अ डेमो वीडियो, सो आई एम नॉट मैं पूरा टेस्ट नहीं कर रहा, मैंने 5 क्वेश्चन। अब आप जब सबमिट करते हो, पहली आती है एनालाइज ऑफ मिस्टेक। यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस आएंगे जो या तो आपने गलत करे हैं या आपने अनअटेम्प्ट करे। अब जैसे क्वेश्चन 1 मैंने गलत करा था, उसका आंसर मेरा ए था, आंसर करेक्ट है बी। सो द थिंग इज, अब ये क्वेश्चन में आपने गलती किस वजह से करी है, वी वांट टू नो दैट। कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं पता था, कैलकुलेशन एरर था, टाइम प्रेशर था, केयरलेस मिस्टेक थी। इनमें से आप कितने भी और ये आपको हर क्वेश्चन के लिए करना है, बिकॉज उससे हमें एक पैटर्न पता चलेगा कि आप कौन सी टाइप्स की मिस्टेक ज़्यादा करते हो। जैसे मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं पता था, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैंने पढ़ा नहीं था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैंने मिसरेड क्वेश्चन करा था और मेरे पे टाइम का प्रेशर था कि मेरे को लग रहा था कि मैं ज़्यादा टाइम ले रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे आप सबको टैग करो। फिर आप करते हो एनालिसिस पे, जो कि है लंजी का मेन पार्ट। अब सबसे पहले आपको क्या दिखता है? परफॉर्मेंस ओवरव्यू। परफॉर्मेंस ओवरव्यू में क्या दिखता है कि आपके कितना स्कोर आया हुआ है 720 में से। जैसे मेरा 0 आया हुआ है। एक्यूरेसी दिखती है और टाइम स्पेंड मिलता है कि आपने पूरे टेस्ट में कितना टाइम। अब फिर हम बताते हैं कि आपने कितने करेक्ट करे, कितने इनकरेक्ट करे और 175। ये एक ओवरव्यू है, जो भी आप कोई भी टेस्ट दोगे तो यही सब बताते हैं। अब क्या बताते हैं? हम आपको बताते हैं चैप्टर परफॉर्मेंस। जैसे इधर देखोगे, इन्वायरमेंट इश्यूज़ के 9 क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने 1 और मेरी 11 की एक्यूरेसी। ऐसे ही हर चैप्टर के लिए आपको पता चलेंगे कि कितने क्वेश्चंस थे और कितने सही आपने करे, कितने गलत करे। तो आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर पे वर्क करना है और किस पे आपकी एक्यूरेसी। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट, जो कि है कितना अलाउड टाइम था, आपने कितना टाइम लिया। अब हम आपको बताते हैं आपका टाइम पर क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन वन में आइडियल टाइम था 31 सेकेंड, आपने लिया 9 सेकेंड। आइडियल टाइम अब हमने कैसे कैलकुलेट, इस क्वेश्चन का 48 सेकेंड है, जैसे इस क्वेश्चन का 27 सेकेंड है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप कौन से क्वेश्चन पे ज़रूरत से बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो और ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम टाइम ले रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ बताएंगे कि आप हर एक क्वेश्चन पे एवरेज टाइम कितना ले रहे हो। क्वेश्चन स्लोअर देन आइडियल, कि कितने क्वेश्चन आप आइडियल टाइम से कम में करें और कितने बहुत ज़्यादा फास्ट में करें। अब और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से क्वेश्चन स्लो कर रहे हो और कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है मिस्टेक्स पैटर्न एनालिसिस। जैसे जो आपने मिस्टेक्स करी है वो कौन से सेक्टर्स में करी, कि आपके कॉन्सेप्ट्स में कितने परसेंट मिसअंडरस्टूड, कितने आपने पढ़े नहीं थे, कितने मिसरीड करे और कितना टाइम प्रेशर, जिससे आपको पता चलेगा कि वेयर यू हैव टू वर्क ऑन, राइट। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आप कितने ईजी क्वेश्चंस कर रहे हो, कितने मीडियम क्वेश्चंस कर रहे हो, कितने हार्ड, कि बिकॉज आपको पता है नीट में ज़्यादातर ईजी और मीडियम क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, राइट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, हम आपको मास्टरी लेवल बताते हैं। मास्टरी लेवल मतलब कि आपके उस चैप्टर में कितनी मास्टरी लेवल है और आपको कहाँ तक जाना है। मास्टरी लेवल बहुत है, जैसे इसमें नीड इंप्रूवमेंट। सपोज करो इन्वायरमेंटल इशू में मेरी एक्यूरेसी है 11, तो मतलब मैं सिर्फ 100 में से अगर मैं 100 क्वेश्चंस लगा रहा हूँ तो मेरे 11 सही है। और उसमें भी हमने आपको बताया हुआ है कि आपने ओजोन लेयर के 4 क्वेश्चन में से सिर्फ 1 गलत करा है, ताकि हम सब टॉपिक वाइज भी, ताकि आपको पता हो कि आपको कौन से एक पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत हो। फिर ऐसे हर चैप्टर के लिए आपको मिलेगा और हर चैप्टर के सब टॉपिक्स में हम आपको बताएंगे कि आप कितने क्वेश्चन। फिर सबसे मेन बात, आपने एनालाइज कर लिया अपने मॉक टेस्ट को, आपको पता चल गया कि आपको कहाँ होना है, सब चीज़ पता चल गया। सबसे मेन आता है इम्प्रूव बिफोर योर नेक्स्ट मॉक। अब
ये एआई की मदद से आपको वो वाले क्वेश्चंस, वो वाले चैप्टर्स को रिकमेंड करता है जो कि बहुत हाई प्रायोरिटी है और इजी है। आप जैसे देखो, पहले ये हाई प्रायोरिटी और इजी टॉपिक रिकमेंड करेगा। हाई प्रायोरिटी मतलब जिसके बहुत चांसेस है आने के नीट 2025 में, और जिसमें पढ़ना आपको कम पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारे रिकमेंड करते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है तो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे हमारी साइट पे, जहाँ पे आपको ये एनसीईआरटी मिल जाएगी टॉपर साइट। फिर आप यहाँ पे वीडियो लेक्चर पे क्लिक करोगे तो आप एक अच्छी सी वीडियो जो हम रिकमेंड करते हैं आप उस चैप्टर के लिए देखो, वहाँ पे पहुँच जाओगे। ऐसे ही आपको हर उसके लिए मिलेगा जो भी यहाँ चैप्टर। ये पूरा टाइम टेबल है। पहले आप तीनों डायग्नोस्टिक टेस्ट दोगे 25 से पहले, फिर हम 26 से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। आप इन टोटल 20 मॉक, तो बहुत मेहनत से ऐप बनाई है, बहुत सोच के, बहुत रिसर्च करके आप लोगों के लिए, ताकि जो अगर पूरे साल आप पढ़ाई नहीं कर पाए तो इस टाइम कैसे इंप्रूव कर सकते। सो प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ो, हसल करो।